अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जितने भी जानदार हैं सबको एक दिन मर जाना है। जो भी जानदार हैं सबको मरना है। अल्लाह ने इस आयत में जायका कहा है। दुनिया में हर चीज का एक ना एक जायका जरूर होता है। केले का जायका होता है मीठा, अंगूर का जायका होता है मीठा, सेब का जायका मीठा होता है, अनार का जायका मीठा होता है, नींबू का जायका खट्टा होता है, इमली का जायका खट्टा होता है, नमक का नमकीन होता है। यानी दुनिया में हर चीज का एक जायका है। अल्लाह ताला कहता है कि मौत का भी एक जायका है जिसे हर एक को चखना होगा। लेकिन चीजों के जायके और मौत के जायके में फर्क है। चीजों के जायके इंसान बार बार ले सकता है और बार बार बता भी सकता है, लेकिन मौत के जायके इंसान बार बार तो छोड़ो, एक बार ही लेना पड़ेगा, और बार बार तो छोड़ो, एक बार भी बता नहीं सकता। चीजों के जायके इंसान जब चाहे तब ले सकता है, लेकिन मौत का जायका इंसान जब चाहे तब नहीं ले सकता। उसका एक वक्त मुकर्रर है, उसका एक टाइम है। चीजों के जायके इंसान चाहे तो ले और ना चाहे तो ना ले, लेकिन मौत का जायका एक ऐसा जायका है, इंसान चाहे तब भी उसे लेना पड़ेगा और ना चाहे तब भी उसे लेना पड़ेगा। चीजों के जायके इंसान लेता है तो जिस चीज का जायका चखता है वो चीज खत्म हो जाती है, लेकिन मौत का जायका एक ऐसा जायका है जिसने भी एक बार इस जायका को चखा, चखने वाला खत्म हो जाता है। आप कह सकते हैं, कोई भी ये कह सकते हैं कि दुनिया में इंसान पॉइजन जहर पीता है तो मर जाता है। जी हां, मरता है। एक मर्तबा मेरे गांव में एक औरत ने जहर पी लिया था, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, इलाज कराया गया, ठीक हो गई। लेकिन मौत का जायका एक ऐसा जायका है जिसने भी एक बार चखा, चाहे दुनिया के कितने ही बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेकर चले जाएं, दुनिया के कितने ही बड़े बड़े डॉक्टरों को इकट्ठा कर लिया जाए, दुनिया के कितने ही बड़े बड़े साइंटिस्ट को इकट्ठा जमा कर लिया जाए, जिसने भी मौत का जायका एक बार चखा, दुनिया की कोई भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सकता, दुनिया की कोई भी हॉस्पिटल उसे बचा नहीं सकता, दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट उसे अपनी बचा नहीं सकता। ये मौत के जायके और चीजों के जायके में फर्क है। अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अगर इंसान नेक है, अगर इंसान मुत्तकी है, परहेजगार है, पारसा है, तो उसकी रूह बड़े आसानी से निकल जाती है। अल्लाह ने फरमाया है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना,
ए नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मरज़िय्या, तू अपने रब की तरफ लौट चल, इसलिए कि तू भी अल्लाह से राजी है और अल्लाह भी तुझसे राजी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अल्लाह ने जो कानून नाजिल किया था, जो हुक्म नाजिल किया था, जो शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दुनिया में नाफिज करवाया था, जो कानून दुनिया में नाफिज करवाया था, तुमने उसको जाना, तुमने उसके मुताबिक अमल किया और अमल करने के लिए तुमने अपनी पसंद को कुर्बान कर दिया, तुमने अपनी नापसंद को छोड़ दिया, तुमने अपने आसाइशों को कुर्बान कर दिया, तुमने अपने सहूलतों को कुर्बान कर दिया। इसलिए इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अल्लाह से तू राजी है, इसलिए तुमने ये सारी चीजें की जो अल्लाह ने नाजिल किया था। अगर राजी नहीं होते तो नहीं करते, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह के फरामीन को नहीं मानते। तूने वो तमाम काम किए जो अल्लाह ने नाजिल किया था, इसका मतलब तू अल्लाह से राजी है, इसलिए अल्लाह भी तुझसे राजी है। इला रब्बिकी राज़ियतन मरज़िय्या, अपने रब की तरफ निकल, अपने रब की तरफ लौट चल, इसलिए कि तू भी अल्लाह से राजी है और तू अल्लाह से राजी है तो अल्लाह के फरमान से राजी है, इसलिए अल्लाह भी तुझसे राजी है। फदखुली फी इबादी, और मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इंसान दुनिया में ऐसा काम करे जिससे उसका शुमार नेक बंदे में हो, जिससे उसकी गिनती नेक बंदों में हो। इंसान ऐसा काम करे जिससे उसकी गिनती अल्लाह के खास बंदों में हो, तभी उसी के साथ ही जन्नत में जाना मुमकिन है, वरना जन्नत में जाना मुमकिन नहीं है। बंदों के साथ जब शामिल होंगे तब वो जन्नत में जा सकते हैं। आपसे मैं पूछता हूं, क्या एक बंदा जन्नत में जाएगा? क्या एक आदमी जन्नत में जाएगा? नहीं ना, बहुत सारे लोग जाएंगे। तो इंसान अपने आप को ऐसा काम में लगाए, ऐसा नेक काम करे जिससे इंसान की गिनती अल्लाह के नेक बंदों में हो, अल्लाह के खास बंदे में हो, तभी उसके साथ ही जन्नत में जाना मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और फिर मेरे जन्नत में दाखिल हो जा। और अगर बंदा की रूह, और अगर बंदा गुनहगार है, फासिक है, फाजिर है, मुनाफिक है, तो उसकी रूह बड़े खतरनाक तरीके से निकाली जाती है। अल्लाह ने फरमाया है, वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अल-यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुंतुम तक़ूलून। और अगर आप जालिमों को देखेंगे जब वो मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होते हैं और फरिश्ते हाथ बढ़ाकर कहते हैं वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, और फरिश्ते हाथ बढ़ाकर कहते हैं अल यौमा अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जान, अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुंतुम तक़ूलून, आज तुम्हें जिल्लत वाली सजा दी जाएगी उन तमाम चीजों के बदले में जो तुमने अल्लाह के बारे में कहा, जो तुमने अल्लाह पर झूठ बांधी। अल्लाह ने कहा वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, और फरिश्ते हाथ बढ़ाकर कहते हैं अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जान, अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुंतुम तक़ूलून, आज तुम्हें जिल्लत वाली सजा दी जाएगी उन तमाम चीजों के बदले में जो तुमने अल्लाह पर झूठ बातें बांधी, जो तुमने अल्लाह पर झूठी बातें कही। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें मरने के बाद, तुम इस दुनिया में आए हो, तुम्हें इस दुनिया से मरने के बाद अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। तुमने झुटलाया, तुमने कहा नहीं, हम दुनिया में आए हैं, दुनिया की जिंदगी गुजारेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने कहा नहीं,
मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। तुमने कहा नहीं, इसका मतलब क्या? अल्लाह ने झूठ कहा? नहीं, अल्लाह ने झूठ नहीं कहा, तुमने अल्लाह पर झूठ बांधी। अल्लाह ने कहा जन्नत है, अल्लाह ने कहा जहन्नम है, आखिरत है, कयामत है, मैदान हश्र है, तुमने कहा नहीं है। इसका मतलब तुमने अल्लाह पर झूठी बांधी, झूठ बातें तुमने अल्लाह पर लगाई है, इसलिए आज तुम्हें जिल्लत वाली सजा दी जाएगी। सजा दो किस्म का होता, सजा दो किस्म का, एक सिंपल, एक जिल्लत वाली। सिंपल सजा ये कि इंसान को मारा जा रहा है, कमरे के अंदर मार दिया गया, और एक इंसान को मारा जा रहा है वो भी जूते से और लोगों के सामने मारा जा रहा है, ये उसके मुकाबले में जिल्लत वाली है, जिल्लत वाली है। अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया है सूरह वाक़िया के अंदर, वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फ़ी ग़मरातिल मौत, और क्यों नहीं जब रूह हुल्क़ूम तक पहुंच जाती है, जब रूह नखरे तक पहुंच जाती है, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त सिर्फ तुम देखते रहते हो। दुनिया वालों, उस वक्त सिर्फ तुम देखते रहते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। रिश्तेदार देख रहे हैं, बाप देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, बहन देख रही है, माँ देख रही है, आस पड़ोस देख रहे हैं, सारे रिश्तेदार देख रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकते। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, और उस वक्त सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं, लेकिन वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि तुम हमें देख सको, नहीं देख सकते। इसका दो मतलब है, एक ये कि अल्लाह ताला अपने कुदरत के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से सबसे करीब है, और दूसरी बात ये कि जो फरिश्ते रूह निकालने आते हैं उसे कोई देख सकता है, वो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं देख सकता। वलाकिन ला तुबसिरून, तुम्हारी आंखों में इतनी पावर नहीं है कि तुम हमें देख सको। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, और ये दुनिया वालों, अगर तुम किसी के ज़ेर निगरां नहीं हो, अगर तुम किसी के अंडर में नहीं हो, अगर तुम किसी के हुकूमत में नहीं हो, अगर तुम किसी के कंट्रोल में नहीं हो, तो तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, इस मरने वाले शख्स की रूह को लौटा कर दिखा दो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम किसी के पावर के अंडर में नहीं हो, इसका मतलब तुम पावरफुल हो, और जब पावरफुल हो तो इस मरने वाले शख्स की रूह को लौटा करके दिखा दो। नहीं लौटा सकते। पावरफुल होने का दावा फिरौन ने किया था, नमरूद ने भी किया था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा रब तो वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है और जिंदों को मारता है, तो फिरौन ने, नमरूद ने क्या कहा था कि इब्राहिम, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। उसने दो आदमी को बुलाया, एक को कत्ल कर दिया और एक को जिंदा छोड़ दिया। उसने कहा देखो इब्राहिम, मैंने भी एक को जिंदा कर दिया और एक को छोड़ दिया। एक के बारे में फांसी का ऐलान हो चुका था कि उसे फांसी दे दिया जाएगा, उसे फांसी हो जाएगी, तो उसे छोड़ दिया, और एक आदमी को बुला करके कत्ल कर दिया। अच्छा आप बताइए, क्या उसने एक आदमी को जिंदा कर दिया? क्या उसने एक आदमी को मार दिया? नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे, अच्छा तुम जब जिंदा भी कर सकते हो, मार भी सकते हो, तो जिसे तुमने कत्ल किया है उसे जिंदा करके दिखा दो, लेकिन नहीं कहा। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या किए? दूसरा सवाल पेश कर दिया कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबोता है। अगर तू रब है तो सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक में डुबो दे। नहीं कर पाया, हक्का बक्का रह गया। सद्दाम हुसैन खुद को बहुत पावरफुल था, हुकूमत इनके हाथ में थी, लेकिन जब रूह निकली तो कोई भी इसे बचा नहीं सका, खुद भी नहीं बचा सका, नहीं बचा सका।
अल्लाह ताला कहता है कि अगर तू किसी के कंट्रोल में नहीं है तो इस मरने वाले शख्स की रूह को लौटा करके दिखा दो। इंसान मर चुका है, इंसान सामने पड़ा है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बाप को बेटे के सामने से निकलकर लेकर चला गया, बेटे को बाप के सामने से निकलकर लेकर चला गया, माँ को बेटी के सामने से लेकर चला जाता है, बेटी को माँ के सामने से लेकर चला जाता है, भाई को बहन के सामने से लेकर चला जाता है, बहन को भाई के सामने से लेकर चला जाता है, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों के सामने से लेकर चला जाता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वहां तुम तंजुरून, दुनिया वालों उस वक्त सिर्फ तुम देखते रहते हो, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी तो सहाबा इकराम को ऐसा लग रहा था, सहाबा इकराम बहुत परेशान हो गए थे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाएगी? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाएगा? सहाबा इकराम परेशान हो गए थे। ऐसे वक्त में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर सवार होकर के डायरेक्टली आए और मस्जिद में तशरीफ ले गए, और फिर किसी से कुछ कहे बगैर, ये बुखारी शरीफ में मौजूद है, हदीस नंबर 1241, बगैर किसी से कुछ कहे हुए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुजरा तशरीफ ले गए, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाश मुबारक रखी हुई थी और एक धारीदार चादर से ढांक दी गई थी। वहां हज़रत अबू बकर तशरीफ ले गए, चादर को हटाया और झुक करके बोसा लिया और कहा, या अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, कभी भी अल्लाह आप पर दो मौतें इकट्ठा नहीं करेगा, जमा नहीं करेगा। बस एक मौत जो आपको आ चुकी है, इसके बाद कभी आपको मौत नहीं आएगी। और फिर कहा, ऐ लोगों, याद रखो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो याद रखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो याद रखे, अल्लाह ताला हमेशा जिंदा है और कभी भी नहीं मरेगा। उस वक्त सहाबा इकराम को ऐसा लग रहा था कि ये आयत जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तिलावत किए थे, सूरह आल इमरान के आयत नंबर 144, उनको ऐसा लग रहा था ये आयत नहीं है, ये आयत अभी अभी कुरान में नाज़िल हुई है, ऐसा लग रहा था। और फिर सहाबा इकराम को यकीन हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं। इंसान मर चुका है। इंसान मौत के बाद कितना बेबस हो जाता है, कितना बेकस हो जाता है, कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता, कितना मजबूर हो जाता है। खुद से चल करके अपने लिए कफन का कपड़ा नहीं ला सकता, खुद से नहा नहीं सकता, खुद से कफन को पहन नहीं सकता, खुद से कब्र तक चलकर जा नहीं सकता, कितना मजबूर हो जाता है। इंसान मर चुका है। अल्लाहु अकबर। अब इंसान की सफर आखिरत की सबसे पहली मंजिल, सबसे पहली सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहली सीढ़ी जो कि कब्र है स्टार्ट हो जाएगी। कब्र के बारे में एक बहुत ही मुअज्जज़ सहाबा इकराम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही संजीदा थी, बहुत संजीदा थी। अल्लाहु अकबर। ये सहाबी इकराम, ये असहाबे रसूल हैं, इन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई, लेकिन अल्लाहु अकबर, जब किसी कब्र को देख लेते तो ज़ारो कतार रोने लगते थे, बहुत ज्यादा रोने लगते थे, और इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी, दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी, इतना रोते थे। किसी पूछने वाले ने पूछा कि ऐ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
आपके सामने जन्नत का जिक्र होता है, जहन्नम का जिक्र होता है, आप नहीं रोते हैं। लेकिन आप कब्र के पास से गुजर जाते हो, कब्र को देख लेते हो तो आप ज़ारो कतार होने लगते हो। क्या बात है, क्यों ऐसा करते हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि लोगों याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरह, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है, सबसे पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु फमा बअदहु ऐसरु मिन्हु, जो इसमें कामयाब हो गया, जो इस मंजिल को पार कर गया, उसके लिए बाद की मंजिलें और भी आसान कर दी जाती है। फ़इन लम यंजु मिन्हु फमा बअदहु अशद्द मिन्हु, लेकिन जो इस मंजिल में कामयाब नहीं हो पाया, जो इस मंजिल को पार नहीं कर पाया, बाद की मंजिलें और भी ज्यादा सख्त हो जाती है, और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। मेरे भाइयों, हम जरा गौर करें, आज हम कितने मुर्दों को अपने हाथों से दफनाते हैं, कफनाते हैं, मौत की खबरें सुनते हैं। एक आदमी कहीं मोटरसाइकिल से, बाइक से जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, इस दुनिया से चला गया। एक इंसान मछली मारने गया था, पकड़ने गया था, समंदर में तेज बहाव की वजह से डूब करके मर गया, इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से चला गया। आज कितनी मौत की खबरें सुनते हैं, हम अपने रिश्तेदार को अपने हाथों से दफनाते हैं, कफनाते हैं, नहलाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों जरा सोचो, हमारा दिल कितना सख्त हो चुका, कितना सख्त हो चुका है। इन खबरों को सुन करके कभी हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलता। हम अपने रिश्तेदारों को दफनाते हैं, कफनाते हैं, उसके बाद भी हमारा दिल कभी खौफ से लरजता नहीं है। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये हजरत उस्मान गनी हैं, सहाबी रसूल हैं, इन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई, लेकिन जब ये कोई कब्र के पास से गुजर जाते थे, कब्र के पास से जाते थे, तो कब्र को देख करके और मौत को याद करके रोने लगते थे। मेरे भाइयों जरा सोचो कि अगर अभी हमारी मौत आ गई, आप देख रहे हैं कि मौत के फरिश्ते आ चुके, अब देख रहे हैं, अब थोड़ी देर में आपकी रूह फरिश्ते खींचने वाले, आप देख रहे हैं थोड़ी देर में खींचने वाली है। मेरे भाइयों जरा सोचो कि हम क्या लेकर के जाएंगे, रब के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हम कल के लिए कुछ ऐसा काम करके रखें जिसे हमें रब के सामने जाने के बाद शर्मिंदा ना होना पड़े, जिसे हम अगर अभी मौत आ जाए तो हम रब के सामने खुशी खुशी हाजिर हो सके। मेरे भाइयों, यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ एक फरिश्ता आते हैं रूह कब्ज़ करने के लिए। नहीं मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी कि वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, और फरिश्ते हाथ बढ़ाकर कहते हैं, यहाँ जमा का सेगा इस्तेमाल है, मलक की जमा मलाइक है, और यहाँ पे जो फेल है बासितू, बासित की जमा है, इससे मालूम होता है कि ये फरिश्ते नहीं आते बल्कि कई फरिश्ते आते हैं, कई फरिश्ते आते हैं। और एक बात मैं ये वाज़ेह करूं कि मेरे भाइयों, जब इंसान मर जाते हैं, जब इंसान मर जाते हैं तो इंसान अगर नेक होता है, परहेज़गार होता है, मुत्तकी होता है, तो इंसान की रूह इल्लियीन में रख दी जाती है। और अगर इंसान बुरा होता है, गुनहगार होता है, फासिक होता है,
तो उसकी रूह सातों जमीनों के नीचे सिज्जीन में रख दिया जाता है। मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जब तक तू हमें दुनिया में ज़िंदा रख, इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमें मौत दे अल्लाह, ईमान की हालत में मौत दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।